नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको बात बताने के लिए जा रही हूँ, जो जानकारियां देने के लिए जा रही हूँ, ये जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, हम जाने अनजाने वो गलतियां कर रहे होते हैं जिन गलतियों की वजह से हमारे घर में बीमारियां आती हैं, मतभेद शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पैसों का व्यय होना शुरू हो जाता है। घर में बैठे बिठाए ही तमाम प्रकार की मुसीबतें आने लग जाती हैं। परिवार के मेंबर्स के बीच में प्रेम घट जाता है या नहिवत रह जाता है। छोटी छोटी सी गलतियां हमारे जीवन को कितनी बार बर्बाद कर देती हैं। आज मैं आपको 3 ऐसी आदतों के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ, जो चीजें यदि आपने की तो आप लिख लें कि घर में बर्बादी आनी है और आनी है। यदि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आसानी से आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। दोस्तों, अच्छी जानकारियों को शेयर करना बहुत पुण्य का काम है, जरूर करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कई परिवारों में आवक कम होती है तो भी परिवार के लोगों के बीच में, मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा प्रेम होता है। प्रेम होगा तो अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी, एक दूसरे को समझने की भावना होगी। और ऐसे घरों में बड़े बड़े काम, पहाड़ भी आदमी आसानी से उठा लेता है। ऐसे घरों में कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ लंबे समय तक नहीं टिक सकती। जिस घर में प्रेम है, जिस घर में त्याग है, जिस घर में लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, बिल्कुल इससे विपरीत, बिल्कुल विपरीत कुछ घरों में कोई किसी को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मैं तो यही सोचता हूँ, और ये मानते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ वही सबसे ज्यादा सही है। जब दोस्तों कोई भी इंसान ये सोचने लग जाए कि नहीं मैं तो सही हूँ। मैंने मेरी लाइफ में एक ऐसी लेडीज देखी, वो लेडीज के साथ मतलब बहस करना आपको ऐसा लगेगा कि आप पत्थर से सिर पटक रहे हैं। वो लेडीज शादी करके अपनी ससुराल आई, उसने कभी ये समझा ही नहीं कि सास मतलब क्या, ससुर मतलब क्या, घर के बाकी मेंबर्स मतलब क्या। वो आज तक, अब वो बिल्कुल, अब तो वृद्ध हो चुकी है वो लेडीज, लेकिन अभी तक उसके अंदर से ये चीज नहीं गई कि मैं मतलब जो मैं सोच रही हूँ वही सही है। वो लेडीज दोस्तों गलतियां पर गलतियां, गलती पर गलती, परिवार से बिल्कुल फिकी हुई जिंदगी जी रही है। उसके बावजूद भी ये वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मतलब क्या और दूसरे लोग मतलब क्या। एक चीज आप याद रखिए दोस्तों, आपको कुदरत वही देगी जो आपने दूसरों को दिया है। जब आपको जो चीज मिल रही है आप लिख लें, समझें, कभी खुद को एनालाइज करें कि आपने यही दिया दूसरों को। यदि आप किसी को मान सम्मान देंगे तो आपको मान सम्मान मिलेगा। यदि आपने किसी की बनाई हुई टेंडेंसीज को, उनके बनाए हुए रिचुअल्स को, उनकी मान्यताओं को, उनके थॉट्स को माना तो आपके थॉट को भी कोई मानेगा। यदि आप किसी के विचारों को मानेंगे तो आपके कोई विचारों को मानेगा। आप किसी को मान सम्मान देंगे तो आपको कोई देगा। आप किसी को समझेंगे तो आपको कोई समझेगा। अन्यथा एक फिकी हुई जिंदगी ही जियोगे। हमेशा एक वहम कि मैं तो कुछ हूं, आई एम समथिंग, बट इन रियलिटी यू आर नथिंग। जो भी है, जहां पर भी दुनिया में जितने ऐसे लोग पड़े, तो ये चीजें आपके अंदर कब आती है? देखना, कहीं न कहीं हमारे घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपका धर्म है, यदि आप अपने परिवार में बेटी हो
तो बेटी को अपने माता पिता के लिए, भाइयों के लिए जो करना चाहिए वो जरूर करो। ऐसा कोई कदम मत उठाओ कि परिवार पर कलंक लगे। यदि आप बहू हो तो अपने सास ससुर को पूरा मान सम्मान दो। परिवार के जितने मेंबर्स हैं सभी को पूरा मान सम्मान दो। जब दोगे तो आपको भी मान सम्मान मिलेगा। आप किसी की मानोगे तो आपको भी वही मिलेगा। सबकी सेवा करो। सेवा इसलिए नहीं कि आप बहू हो, सेवा इसलिए कि सेवा तो मानव धर्म का सबसे पहला और बहुत जरूरी। आज आप देखना, मदर टेरेसा को लोग क्यों मदर बोलते थे? टेरेसा को मदर क्योंकि उन्होंने सेवा किया। तो कुछ लोग के अंदर अभी लोग क्या समझते हैं, हम मॉडर्न हो गए तो हम बहू हैं तो हम बहू है इसलिए ये करें। नहीं, इसलिए नहीं करें। इसलिए कि आप एक नए घर में आए हो तो आपको एक और भी अच्छा, जबरदस्त, मजबूत प्लेस बनाना है। तो आप वो सब काम करो कि आपको एक नया परिवार एक्सेप्ट कर ले। यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आप अपनी सास को गालियां देते हो, आप अपनी ननद को गालियां देते हो, देवरों को गालियां दे रहे हो, पति को आपने बावर्ची बना करके रखा हुआ है, मन चाहे स्वतंत्र और स्वच्छंद जिंदगी जी रहे हो, आपके साथ कभी आपके ससुराल वाला कोई नहीं है, सिर्फ मायके वाले ही घूम रहे हैं, समझिए आपकी पड़ती आएगी। कुछ सोचो, कुछ समझो, उसके बाद कोई भी काम करो, हमेशा प्रोग्रेस होगी। ये स्पेशल मैं महिलाओं के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई भी घर महिलाओं से ही बनता है। पुरुष तो हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन घर को बनाने वाली महिला ही होती है। तो महिला को और ज्यादा सबल होना चाहिए, और ज्यादा सुंदर, क्योंकि महिला लक्ष्मी का रूप है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सहन करें, आप गलत को सहन करें, लेकिन आप इतना अच्छा करें कि गलत भी अच्छा हो जाए, कोशिश करें। तो 3 बातें जरूर आप देखना कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले, ज्यादातर ऐसा होता है कि आप दिन में काम करके थक जाती हैं तो रात को जूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं, किचन में सिंक पर पड़े हैं, बाहर पड़े हैं। अब क्या है, मेड आती है, सुबह आकर के धोती है, बराबर है, लेकिन अमुक जो बर्तन है जैसे किचन के हैं, जो रोटी बनाने के बर्तन हैं, उनको, तवा है, बेलन है, इन तमाम चीजों को जिसमें आटा लगाते हैं आप उन तमाम चीजों को बिल्कुल धो करके स्वच्छ करके अपने हाथ से रखें, है ना? क्योंकि ये चीजें आपकी तकदीर लिखती है। इन चीजों को कभी जूठे बर्तनों में ना डालें। जिस पर आप रोटी बेलते हैं, जिस पर आप आटा गूंथते हैं, जिस पर आप रोटी सेकते हैं, जरूर उन बर्तनों को अपने हाथ से स्वच्छ करके रखें। जिसमें आप सब्जी बनाते हैं उसको धो करके हमेशा छुपा करके रखें। बाहर से आने वाले लोगों की इस पर नजर जितनी ज्यादा पड़ेगी उतना आपके घर की जो मान मर्यादा है वो बाहर जाती है। अभी ज्यादातर औरतों को मैंने देखा है, उन्हें पता ही नहीं चलता उनके घर में उनका पति भोजन बना रहा है। घर में भोजन बनाने के लिए वो बीमार है, लेकिन आस पड़ोस में जाती हैं, लोगों के घर में भोजन बना के आती हैं, बहनों के यहाँ जाती है, जाकर भोजन बनाती है। उन्हें क्या चाहिए शायद वो समझ जाए। ऐसे जो नमूने पड़े हैं दुनिया में, इनको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। घर के घर अगर एक बदमाश औरत आ गई घर के अंदर तो पूरा घर बर्बाद कर देती है। उसकी तो कोई जिंदगी होती ही नहीं है, क्योंकि वो एक भटकती आत्मा जैसी होती है। उसको ऐसा लगता है कि वो सारे कर्म बुरे करेगी 24 घंटा, और शाम को बैठकर घंटी बजाएगी भगवान के आगे तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप भगवान का नाम भी मत लो, लेकिन जो आपका धर्म है उसे निभाओ, बहुत अच्छा जीवन मिलेगा। तो सबसे पहले जूठे बर्तन न यहाँ वहां फेंके, न उन्हें इकट्ठा करके रखें। घर में जो किचन में आप भोजन वगैरह बनाते हैं, कोशिश करें, हाँ आप बीमार हो, आपको कोई तकलीफ है तो आपके पति जरूर आपकी मदद करें। लेकिन यदि आप बहाने मार रहे हो और आप घर से बाहर रखड़ रहे हो, घूम रहे हो, और आपके पति घर में भोजन बना रहे हैं, आपका बेटा घर में भोजन बना रहा है, आपके ससुर भूखे बैठे हैं, तो एक पाप है। आप देखना, आप कभी सुखी नहीं रहोगे। घर के अंदर जबरदस्त मतभेद होगा, परिवार के बीच में प्रेम नहीं होगा, तकरारें होंगी।
आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जहां समझदारी होनी चाहिए वहां समझदारी नहीं होगी, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। क्योंकि आपने लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट ही किया है तो लोग भी आपके साथ आर्ग्यूमेंट ही करेंगे। कहीं ना प्रेम है ना कहीं समझदारी होगी, और ये होगा। तो सबसे पहला अपना धर्म निभाओ, घर में स्वच्छता रखें, रात को जूठे बर्तन ना रखें। दूसरा, घर के अंदर साफ सफाई संपूर्ण रूप से रखें। कितनी महिलाएं हैं सफाई के नाम पर जो बाहर का, और ये दोस्तों मैंने देखा हुआ है और उनकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी है। लगभग मैं यहाँ बैठकर किसी का नाम नहीं दे सकती, लेकिन 4 से 5 मैंने ऐसी महिलाएं देखी जिनकी जिंदगी में बिल्कुल वीरानी है, उनकी खुद की जिंदगी में कुछ है ही नहीं। और उन महिलाओं के अंदर मैंने ये आदत देखी कि वो लोग घर के अंदर सफाई नहीं करती हैं, घर के बाहर आंगन में, बाहर बालकनी में, जहाँ 4 लोग देख रहे हैं कि हाँ ये लेडीज तो बहुत साफ सफाई वाली है, पूरे दिन लेकर झाड़ू घूम रही है, साफ सफाई कर रही है, सुबह 5 बजे उठकर साफ सफाई कर रही है। और घर के अंदर सफाई उसका पति कर रहा है, घर के अंदर सफाई उसका बेटा कर रहा है। घर के अंदर सफाई करना उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, छोटे मोटे ऐसे काम लेकर बैठी है जिससे वो अपना खर्च निकाल रही है, खुद स्वतंत्र रहे, लेकिन घर के प्रति उसकी कोई जवाबदारी नहीं। तो ऐसा यदि आप करोगे तो घर के अंदर बहुत ज्यादा कलह होगा, इतना कलह होगा कि साथ में रह करके भी आप लोग मतलब ये महसूस नहीं करोगे कि आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो। जबरदस्त मतभेद होगा, घर में तरह तरह की बीमारियां आएंगी, स्पेशली स्किन की बीमारी जरूर आएगी। जब आपने अपने धर्म को लोगों के दिखाव का साधन बना दिया जरूर तकलीफ होगी। दिखाव का साधन नहीं भी बनाए और यदि आप ऐसे ही घर में सफाई ना रखें तो भी घर के अंदर बीमारियां आएंगी, मतभेद होगा, प्रेम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को जो समझने की भावना है वो भावना बिल्कुल चली जाएगी। तो जरूर एक कोशिश करें कि घर के अंदर स्वच्छता रखें, समय समय पर जो स्वच्छता रखनी चाहिए घर के अंदर उसे जरूर रखें। घर में सुबह के समय और संध्या समय मतलब सूर्यास्त के पहले पहले घर की स्वच्छता जरूर रखें ताकि आपके बीच में प्रेम बढ़े, मतभेद ना हो और घर में बीमारियां ना आए। तीसरा दोस्तों, घर में कबाड़ खाना ना रखें। बिना मतलब की जूनी पुरानी इलेक्ट्रिक की चीजें, लोहे की चीजें, पुराने बर्तन, जो कबाड़ खाना जिसको फेंक देना चाहिए उसको कभी घर के अंदर इकट्ठा करके ना रखें। यदि आपके घर में कबाड़ खाना रहेगा तो घर में कभी पैसे नहीं टिकेंगे, पैसे आएंगे पर चले जाएंगे, व्यय होगा, पैसे टिकेंगे नहीं। कबाड़ खाना हमेशा निकाल दें, जो जूनी पुरानी चीजें उन्हें हमेशा निकाल दें। इससे राहु बहुत तकलीफ देने लग जाते हैं, गंदी आदतें आ जाती हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपने पति को बहुत ज्यादा लगाम लगा रखी है और उसको रोक करके रखा है, उसके खाने पीने तक में रोक लगा दी, लेकिन आपका बेटा तरह तरह की बुरी आदतों का शिकार हो चुका होगा। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि बहुत कुछ बुरा जब कहीं चुपके से हो रहा है तो वो बहुत बड़ा रूप लेकर के बाहर आता है। उन घरों में पैसे नहीं टिकते, पैसे आते हैं रहते नहीं हैं। कितने के पास पैसे होते हैं तो भी दिखाई ही नहीं देते, इतने वे लोग निम्न कक्षा की जिंदगी जी रहे होते हैं। कितने घरों में लोग शराब वगैरह के नशे में धुत घूम रहे हैं क्योंकि औरतों के अंदर धर्म नहीं है, संस्कार नहीं है। मैंने खुद दोस्तों कितनी औरतों को देखा, खाना खाया, कुर्सी ली और बैठी हैं, 24 घंटे घर के बाहर बैठे हैं। लोगों के घर में लेडीज, इसका सबसे पहला दोस्तों, घर में जो लेडीज घूमती हैं बहुत गलत आदत है। देखना जो लेडीज एक दिन में 2 घर, 3 घर, 4 घर, मैंने काफी औरतों को देखा है कि एक घर से निकल रही है दूसरे घर में चली जाती है, वहां से निकलती है तीसरे घर में जाती है। ये आदत आपके खुद के घर को कभी मजबूत नहीं बनने देगी। आपके घर के, आपके पति, आपके बच्चे
कभी सबलता पूर्वक और एक मान सम्मान वाली जिंदगी नहीं जिएंगे। आपका तो मान सम्मान होना ही नहीं है, क्योंकि आपने अपना मान सम्मान यूं ही खो दिया है। और महिलाएं यूं भी दोस्तों घर की लक्ष्मी है। संध्या समय तो कोई भी महिला को घर से बाहर कोशिश करे कि ना जाए। जब दिया बत्ती का समय होता है, जब घर में लक्ष्मी आती है, उस समय घर की लक्ष्मी यदि लोगों के घरों में घूम रही है तो घर में लक्ष्मी कैसे टिकेगी। रोज अपने दरवाजों पर बिना कारण 4 महिलाओं को इकट्ठा करना और हंसी मजाक मस्ती ठट्ठा मस्करी करना, बिना वजह की चुगलियां करना, इसका उससे उससे बातें करना, ये तमाम चीजें आपके घर को बर्बाद कर देती हैं। तो एक नारी के रूप में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कैसे बनना है। एक नारी ही घर को चमका देती है, घर के मान सम्मान को बढ़ा देती है। जो घर जैसा है, जैसा बाहर से दिख रहा है, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके घर की महिला, उस घर की स्त्री वैसी है। तो आप अपने घर को कोशिश करें अच्छा बनाइए, बिल्कुल शुद्ध, स्वच्छ, साफ, सात्विक। उसको गंदगी का ढेर ना करें। कभी भी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को इतना ज्यादा महत्व कि आपका घर बर्बाद हो जाए, आपका खुद का चरित्र ऐसा हो जाए कि कोई उसकी इज्जत ना कर पाए। मेरी ये वीडियो काफी लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मेरा काम है आपको सही बताना, सच्चा मार्गदर्शन देना। बहुत जरूरी है जानकारी, सभी के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हर एक के लिए जरूरी है। जय श्री कृष्ण।